एस्ट्रो एकता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शिव पुराण के अनुसार हमें किस तरह से सावन के सोमवार की पूजा करनी चाहिए जिससे कि पूजा का महत्व और बढ़ जाए। तो इसके बारे में आज मैं चर्चा करना चाहूँगी और आप सभी को बताना चाहूँगी कि हमें किस तरह से पूजा करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो आइए चलते हैं। शिव पुराण के अनुसार जानिए कि भगवान शिव को किन किन चीज़ों को अर्पित किया जाना चाहिए। तो हम बताएंगे आपको कि भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। अगर भोले भगवान को आप शिवलिंग की जिस तरह से पूजा करते हैं, अगर शिवलिंग पे आप भोले भगवान के अगर आप चावल चढ़ाते हैं तो उससे आपको धन और सुख समृद्धि आपको मिलती है। तो आप सभी लोगों से मेरी विनती है कि आप सभी लोग चावल इस बार चढ़ाएं सावन के सोमवार में। तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है। तिल चढ़ाएंगे तो आपके जितने भी पाप दोष हैं वो सभी जो है कटते हैं सावन के सोमवार में। जौ चढ़ाते हैं कुछ लोग, तो जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। मतलब जौ चढ़ाइए, उससे सुख में आपकी वृद्धि होगी। और गेहूँ चढ़ाने से संतान, कुछ लोग जो है मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कुछ लोगों को कहते हैं कि हमारे मतलब संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, और कुछ लोग मतलब सोचते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए कि हमें संतान की प्राप्ति हो। तो आपने शायद जब शिव चालीसा ही पढ़ी होगी तो उसमें भी बताया गया है कि भोले बाबा की पूजा करने से पुत्र आदि की हमें पुत्री संतति की प्राप्ति हमें होती है। तो हम सोमवार भोले बाबा के जो पूजा है, भोले बाबा की जो पूजा है, तो सावन के सोमवार में ही क्यों ना हम इस तरह की पूजा करें कि हमें अच्छी संतान और श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति हो। तो उसके लिए हमको गेहूँ चढ़ाएं। गेहूँ चढ़ाने से हमें संतान की प्राप्ति होगी। चढ़ाने के बाद आप क्या करें, उन गेहूँ को आप इकट्ठा करके किसी गरीब लोगों को दान कर दें सोमवार के दिन। इससे आपको जल्द ही अच्छी संतान की उत्पत्ति होगी। अब मैं बताऊंगी आपको कि द्रव्य चढ़ाने से क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या फल हमें मिलते हैं। तो जिस तरह से बहुत ज़्यादा ज्वर यानी बुखार इस समय चल रहा है कोरोना की वजह से भी, और वैसे भी बहुत कभी कभी बुखार हो जाता है, उतरता नहीं है। तो उसके लिए अगर ज्वर अधिक चढ़ जाए तो भगवान शिव को जलधारा चढ़ाने से शीघ्र लाभ मिलता है। भोले भगवान को जलधारा चढ़ाएं तो आपको शीघ्र लाभ मिलेगा। सुख व संतान में भी वृद्धि, सुख और संतान की वृद्धि के लिए भी जलधारा के द्वारा भगवान शिव की पूजा उत्तम बताई गई है। अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो जलधारा चढ़ाएं रोज भगवान शिव को, तो उससे उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। गेहूँ आप चढ़ाएंगे तो आपको संतान प्राप्ति होगी। और आप जलधारा नियमित रूप से चढ़ाएं भोले भगवान को, अच्छा मन रख के, अच्छे मन को बिल्कुल साफ़ सुथरा स्वच्छ करके, कोई भी गलत विचार ना हो मन में, और मन से अपनी मनोकामना आप अगर मांगते हुए जल चढ़ाते हैं तो आपको एक अच्छी श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी, अच्छी संतान की प्राप्ति होगी। अगर आप तेज़ दिमाग चाहते हैं, तो छोटे बच्चे होते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता है, कभी उधम मचा रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो उनके हाथ से ही आप भोले भगवान को, उनका बच्चों का माइंड मतलब एकदम तेज हो जाए, शार्प हो जाए। आजकल सभी चाहते हैं माँ बाप की मेरे बच्चों का माइंड जो है खूब अच्छा हो, जिससे कि बच्चा पढ़ाई में आगे निकले। तो उसके लिए अगर आप तेज माइंड चाहते हैं बच्चों का, तो उसके लिए आप बच्चे के हाथ से घी अर्पित करवाएं भोले भगवान को, घी अर्पित करवाएं, और शक्कर मिश्रित दूध भगवान शिव को चढ़वाएं उनके हाथ से। तो इससे भी बच्चे का दिमाग भी तेज होगा, और जिसको भी मतलब प्रॉब्लम है, जिसको मतलब दिमागी तौर पे बहुत टेंशन रहती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम रहती है, तो दूध में शक्कर डाल के आप शिवलिंग पे चढ़वाएं। अगर आप सुख समृद्धि में वृद्धि चाहते हैं तो आप भोले भगवान को सुगंधित तेल अर्पित करें। सुगंधित तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें, तो इससे आपकी वृद्धि होगी, समृद्धि बढ़ेगी, वृद्धि होगी। शिवलिंग पर ईख यानी कि गन्ने का रस चढ़ाया जाए तो सभी आनंदों की प्राप्ति होती है। अगर शिवलिंग पर आप गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो आपके जितने भी मतलब दुख हैं
वो सब आनंद में तब्दील हो जाते हैं, सब आनंद आपको मिलता है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से, सब लोग शिवलिंग पे गंगा जल चढ़ा देते हैं, सब चीज़ें चढ़ा देती है, लेकिन सबको कुछ पता उसका महत्व नहीं पता होता है। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ, अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उससे मोक्ष की और भोग की दोनों की प्राप्ति होती है, दोनों की प्राप्ति होती है।